हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं कोग्निजेंट लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर कोग्निजेंट आ चुकी है, कोग्निजेंट राउंड हो चुके हैं। अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग कोग्निजेंट आने वाली है। काफी स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड असेसमेंट हो चुके हैं, अभी आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो काफी कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी कोग्निजेंट ने पूछ लिए, उनके कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम एसक्यूएल की क्वेरीज, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस, क्लाउड के क्वेश्चंस कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आपको एक बार ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कॉग्निजेंट पूछ रही है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी चीजें अभी चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो तुरंत के तुरंत आप वीडियोस देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड पिन कमेंट के अंदर भी मेंशन कर दूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट पैकेजेस बनाए हैं, जो आपको डायरेक्टली आपके कॉग्निजेंट के असेसमेंट के अंदर हेल्प करने वाला है। आप लोग को आ जाना है मेरी प्रोफाइल पे, जैसे मैंने आपको कहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा। कॉग्निजेंट असेसमेंट मटेरियल्स मैंने और मेरी टीम ने कंप्लीट पैकेजेस बनाया है, कंप्लीट मटेरियल्स आप लोग के लिए बनाया है, जिससे आप आपके अपकमिंग जो आपका असेसमेंट होने वाला है, टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है, इसके अंदर आपकी कोडिंग क्वेश्चन भी आएंगे। कंप्लीट आप प्रोसेस, जो कंप्लीट असेसमेंट है, वो आप क्रैक कर पाओ। ये पीडीएफ आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। यहाँ पे आपको एक कॉग्निजेंट कोडिंग क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। ये सारे के सारे कोडिंग क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स को करने हैं। एक कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट की क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, एक आपको कॉग्निजेंट एप्टीट्यूड की पीडीएफ मिलेगी। गेट एक्सेस पे जाना है, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट अभी के अभी ग्रैब कर लेना। ऐसा टॉप नॉच लेवल मटेरियल आपको कोई नहीं देने वाला है, एंड ये बिल्कुल मतलब फ्री वाली अमाउंट है, बस एक टोकन अमाउंट रखी गई है 11 रुपीज। एंड एक और आप लोग के लिए पैकेजेस बनाया है, कॉग्निजेंट इंटरव्यू मटेरियल। जैसे आपका टेक्निकल राउंड होगा उसके जस्ट बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो गए टेक्निकल के अंदर, उसके बाद उनका इंटरव्यूज होगा। सो इंटरव्यू के लिए हमने कंप्लीट मटेरियल बनाया है, जिसके अंदर आपको एक कॉग्निजेंट की इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगी, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एक एचआर क्वेश्चन, एंड आपको जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। ये भी बिल्कुल 11 रुपीज में रहने वाला है। गेट एक्सेस पे जाओगे आप एक्सेस कर पाओगे। सो अभी के अभी ये दोनों के दोनों कंटेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, ये पैकेजेस आप लोग के लिए बनाए गए हैं। एंड वी आर होस्टिंग अ बिगेस्ट सेशन, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल जाता, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आई थी कि भैया इस सेशन के अंदर क्या होने वाला है, थोड़ा सा बता देना। टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू सेशन हम होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर टॉप 300 सीट्स रहने वाले हैं। सो जितने भी सीरियस स्टूडेंट है वे इस वेबिनार के अंदर आने वाले हैं। इसके होस्ट आपके भैया रहने वाले हैं। कंप्लीट इंटरव्यू की गाइडेंस मैं इसमें देने वाला हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन बताने वाला हूँ। सो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। 11 रुपीज हमने, सॉरी 19 रुपीज हमने एक बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी के अभी अपनी सीट ब्लॉक कर लेना, अपनी सीट ले लेना। जैसे मैंने कहा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, रिट्रीव स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। अब वहां पे हो सकता है आपको 2-3 लाइन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपको मेन चीज देखनी है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है। हमेशा हमारी एक स्ट्रेटेजी है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल पे पहले से देख रहे होंगे वीडियो को, जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहले से है, तो उनको स्ट्रेटेजी पता होगी 2:1 वाली। बट जितने भी न्यू व्यूअर्स है, पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस स्ट्रेटेजी को बहुत ध्यान से फॉलो करना। 2:1 स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको 2 बार क्वेश्चन रीड करना है। 2 बार आपको हमेशा, कोई भी असेसमेंट दे रहे हो, वेदर इट इज एप्टीट्यूड असेसमेंट, वेदर इट इज टेक्निकल असेसमेंट, वेदर इट इज कोडिंग असेसमेंट, तो आप किसी भी कंपनी का असेसमेंट दे रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमेशा 2 बार क्वेश्चन को रीड करना, एंड एक बार उसका जो भी सॉल्यूशन है वो सोल्व करना है, या फिर जो भी कोड है वो आपको कोड लिखना है, ठीक है। चाहे आप एमसीक्यू कर रहे हो, चाहे आप कोडिंग असेसमेंट कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी। जो भी आप आंसर कर रहे हो उसको सही आंसर आप कर पाओगे। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको काफी हेल्प करने वाले है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना, देन उसके सॉल्यूशन पे जाना। अब इसमें बोला है रिट्रीव स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। अब आप वहां पे आपको एक टेबल मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर टेबल मिल जाएगी, एंड आपको बोला जाएगा कि ये आपके पर्टिकुलर ए बी सी कॉलम है, ए बी सी डी कॉलम्स है। तो आपको बोला जाएगा कि ए वाला कॉलम चाहिए या ए बी वाला कॉलम चाहिए। तो आपको उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी।
कोई एमसीक्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ क्लाउड के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, बट आपका एसक्यूएल के भी आपकी क्वेरीज आएगी, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के भी आपको छोटे छोटे कोड लिखने पड़ेंगे जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये मत सोचना कि कोई एमसीक्यू आएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एमसीक्यू आएंगे, वे भी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सपोज आपको ये पूरी की पूरी मेरी एम्प्लॉय टेबल है एंड उसके अंदर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको रिट्रीव करने हैं, ये स्पेसिफिक कॉलम्स रिट्रीव करने हैं, तो हम डायरेक्ट क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। बट अगर आपको सारे के सारे कॉलम्स फैच करने होंगे तो आप इन दोनों की जगह एक स्टार का यूज करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, अगर आप ये क्वेरी लिखते हो तो इसके हेल्प से हमारे सारे के सारे कॉलम्स रिट्रीव हो जाएंगे, सारे के सारे कॉलम्स फैच हो जाएंगे। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम्स को रिट्रीव करना है तो आपको पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा। सो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड अभी रिसेंटली एसेंचर के कोग्निजेंट के अंदर पूछा गया है। राइट द क्वेरी टू रिट्रीव रोज विद डेट्स विद इन ए स्पेसिफाई रेंज। अब हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर हमें रिट्रीव करना है रोज को, आपको पर्टिकुलर डेट्स मिल जाएगी, आपको एक रेंज के अंदर खेलना है, आपको एक रेंज मिल जाएगी, सपोज ए टू बी हमें रेंज दे दी, क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंशन होगा, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं होगा तो हम कैसे रेंज लेंगे, आपको वो रेंज क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। आपको ए टू बी एक रेंज मिल जाएगी, तो अगर आपको कभी भी एक रेंज के अंदर क्वेरी लिखनी है तो आपको एक ऑपरेटर होता है बिटवीन ऑपरेटर। काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा बिटवीन ऑपरेटर का क्या काम होता है। अगर कभी भी हमें एक स्पेसिफिक रेंज में क्वेरी लिखनी है तो हम बिटवीन ऑपरेटर की हेल्प से क्वेरी लिख सकते हैं। अब क्वेरी क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम नेम सेलेक्ट करना है तो आपको कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा। फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, जो भी आपका पर्टिकुलर कॉलम नेम है, बिटवीन जिस भी आप कॉलम को रिट्रीव करना चाहते हो, रेंज क्या है, ये हमें डेट्स दे दी 2023 11 एंड 2023 7:30। अब जितनी भी जितनी भी डेट्स पहले ही बता देता हूँ, इस रेंज के बीच में लाई करेगी उतने डेट्स का जो भी कॉलम नेम है, जो भी आपने कॉलम नेम मेंशन किया है वो डेटा आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपने एक बैरियर लगा दिया कि आपको एक स्पेसिफिक रेंज में चाहिए, तो जो भी एक इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करेगी वैल्यूज, उसी रेंज को आपको डेटा मिलेगा। तो ये बिटवीन ऑपरेटर का काम होता है, अगर हमें कभी भी एक रेंज पे काम करना होता है तो हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वेरी टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको 2 या 2 से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी एंड आपको रिजल्ट सेट को कंबाइन करना है। एंड आपने अपने 12th के अंदर भी पढ़ा होगा, 11th के अंदर भी पढ़ा होगा, 2 टर्म्स आपने पढ़ी होगी, यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर हमें कंबाइन रिजल्ट सेट चाहिए, सपोज ये मेरा रो ए है या फिर ये मेरा डेटा ए है और ये बी है, अगर मुझे कंबाइन चाहिए तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमेशा यूनियन का यूज करते हैं। बट अगर मुझे बीच का पार्ट चाहिए, सिर्फ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें कॉमन वैल्यूज चाहिए जो ए टेबल में भी है जो बी टेबल में भी है, तो हम इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। बट अगर हमें सारा डेटा चाहिए, पूरा पूरा रिजल्ट सेट चाहिए ए से भी बी से भी, तो हम यूनियन का यूज करते हैं। तो सेम हमने इस क्वेरी के अंदर भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेरी है, इसके अंदर हमने यूनियन का यूज किया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि कंबाइन करना है रिजल्ट सेट को 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट के, तो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, यूनियन की हेल्प से हमने कर लिया। और अगर हमें कहीं पे भी इंटरसेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटरसेक्शन का यूज करके क्वेरी लिख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वेरी टू क्रिएट ए टेबल नेम्ड एम्प्लॉय। आपको देखो एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है टेबल का, एम्प्लॉइज नाम से आपको टेबल को क्रिएट करना है, उसमें ये पर्टिकुलर फील्ड्स होने चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। बेसिकली आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपकी एक आईडी, मैं सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं लिख रहा हूँ, एक आईडी होगा, ये हमारा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये मेरा हो जाएगा एम्प्लॉय एज, ये मेरा हो जाएगा एम्प्लॉय एड्रेस, एंड ये मेरा हो जाएगा सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी। तो ऐसी कुछ आपको टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है, सिर्फ टेबल क्रिएट करनी है। अभी आपको डेटा नहीं अपडेट करना है, सिर्फ टेबल क्रिएट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल की हेल्प से हम टेबल को क्रिएट करते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर। एम्प्लॉइज, टेबल का नेम हमारा एम्प्लॉइज है। फील्ड्स, सबसे पहला फील्ड क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी कोई भी ऐसे तो नहीं होगी एबीसी, एम्प्लॉय आईडी क्या होगी 1 2 3 4, तो हमने इंटीजर ले लिया, ये हमारा डेटा टाइप है। जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा टाइप लेते हो, ऐसे सेम हमारा एसक्यूएल की जब हम क्वेरीज लिखते हैं
जब हम कोई भी फील्ड्स बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप मेंशन करना होता है। ये हमारी एम्प्लॉय नेम है। वेर कैर मतलब आप यहाँ पे वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों मेंशन कर सकते हो। अब ये 40 क्या है भैया, ये 40 साइज है। क्या 40 साइज का एक लिमिटेशन दे दिया, क्या 40 साइज की ही मतलब जितना भी आपका जो साइज है वो 40 ही रहेगा। अगर आप 41 का डेटा अपडेट करोगे तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय एज, ये क्या है इंटीजर, जो आपकी एज होगी वो कैसी होती है 21, 22, 23, ये क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एड्रेस, तो एम्प्लॉय एड्रेस विच इज वेर कैर। एम्प्लॉय सैलरी, अब आपकी जो सैलरी आएगी वो कैसे आएगी, वो एबीसीडी में तो नहीं आएगी, वो आएगी 25,000, 30,000, तो एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो दिस इज अवर होल क्वेरी, तो हमारी पूरी की पूरी क्वेरी है, इसकी हेल्प से हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Build a table that displays data about products including columns for product name, price and availability। अब आपको एक टेबल बनानी है जहां पे आपको डिस्प्ले करना है डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए प्रोडक्ट नेम, प्राइस और अवेलेबिलिटी। अब ये आपको HTML की हेल्प से करना है, तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो टेबल टैग की हेल्प से हमने टेबल बना ली, एक हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर हमारा टी आर क्या है, ये हमारा पूरी की पूरी एक हेडर बन जाएगा। ये हमने हेडर बना लिया, पूरी की पूरी रो बना देगा जिसके अंदर अपना डेटा लिखेंगे। टी एच हमारा एक हेडर है, हेडर में हमारा प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, फिर प्राइस आ जाएगा, फिर अवेलेबिलिटी आ जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो टीआर की हेल्प से हमने क्या करा, एक टेबल रो बना ली जिसके अंदर हमने टीएच क्या है, मेरा प्रोडक्ट का नेम है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा प्राइस है। नेक्स्ट मेरा अवेलेबिलिटी है। ठीक है गाइस, ये मेरी पूरी की पूरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, टी डी की हेल्प से, ये तो मेरा हेडर बन गया, ये मेरा मेन हेडर है। एंड यहाँ पे मैं वैल्यू डालता रहूंगा, जैसे हमें प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट ए आ जाएगा यहाँ पे आ गया हमारे $10, फिर यहाँ पे आ जाएगा इन स्टॉक। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्रिएट हो जाएगी एक टेबल। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, टीडी क्या होता है, टेबल डेटा, मतलब टेबल का डेटा आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे हमने टेबल का डेटा कर दिया, प्रोडक्ट ए, फिर $10, फिर इन स्टॉक। नेक्स्ट हमने बनाई है अपनी प्रोडक्ट बी के नाम से, ये हमारी बन गई प्रोडक्ट बी के नाम से, जिसके अंदर हमने डॉलर कर दिए 15, हमारा आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमने एक टेबल क्रिएट कर दी, किसकी हेल्प से, HTML की हेल्प से। तो आप मोर टेबल्स, मोर रोज, मोर कॉलम्स बना सकते हो। ऐसे आपको सेम डेटा अपडेट करना है, तो आपने एक पूरी की पूरी टेबल क्रिएट कर दी, बिल्ड कर दी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके अपकमिंग कॉग्निजेंट असेसमेंट के अंदर, टेक्निकल असेसमेंट के अंदर सेम क्वेश्चन आ जाए। आपको कोड लिखना होगा, कभी भी आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या SQL के MCQ क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं बार बार बताता हूँ, काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, तो मैं वीडियो के अंदर ही आपको बता देता हूँ कि आपके कभी भी MCQs नहीं आते हैं, आपसे क्वेरीज पूछी जाएगी, आपसे कोड पूछा जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम हमारा HTML का क्वेश्चन होने वाला है। डिजाइन ए सिंपल HTML फॉर्म विद इनपुट फील्ड्स फॉर नेम, ईमेल एंड ए मैसेज एंड ए सबमिट बटन। अब आपको एक HTML फॉर्म बनाना है जिसमें पर्टिकुलर इनपुट फील्ड्स होंगे, आपका नेम होगा, ईमेल आईडी होगी, मैसेज होगा और एक सबमिट बटन होगा। अब इसका कोड क्या होने वाला है, कोड मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स पे आपसे कोड पूछा जा सकता है, तो एक क्रूशियल टॉपिक है, एक बार पढ़ लेना। W3 स्कूल वेबसाइट है, HTML W3 स्कूल, आपको गूगल पे सर्च करना है, तो आप वहां से चीजें सीख सकते हो एंड अपना कोड कर सकते हो। तो अगर हम कोड की बात करें, फॉर्म एक्शन सबमिट मेथड पोस्ट, ये हमने लेबल बना लिया। पहले हमारा नेम एक लेबल बन गया, फिर हमने इनपुट टाइप, हमारा नेम आगे क्रिएट हो गया। हमारा इनपुट टाइप क्या है, मतलब यहाँ पे एक हमारा फील्ड बन गया। अब इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, नेम। अब इनपुट टाइप जब हम यहाँ पे क्या कर सकेंगे, हम टेक्स्ट कर सकेंगे, जो भी आपका नेम है। सपोज मेरा नेम अमन है, तो मैं यहाँ पे अमन इजिली ऐड कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट मैंने लेबल बना लिया ईमेल के लिए। जैसे आप कोई भी आप गूगल फॉर्म देखते होगे, तो गूगल फॉर्म जैसे आपने देखते हो, सेम गूगल फॉर्म भी ऐसे क्रिएट होता है। तो ईमेल के अंदर हमारा पूरा का पूरा एक आ गया, एक आपको मैसेज मिल गया कि आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। तो इनपुट टाइप क्या, ईमेल, आईडी क्या, ईमेल, यहाँ पे आपने ईमेल अपनी ऐड कर दी। नेक्स्ट इज मैसेज, तो आपने मैसेज के लिए एक बना दिया, तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मैसेज लिखा रहेगा एंड यहाँ पे आप अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट बन गया हमारा सबमिट। अभी सबमिट क्या है भैया, ये सबमिट बटन है, इससे आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप बैकएंड भी यूज कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा एक फुल स्टैक पूरा का पूरा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ सबमिट, अगर आपने सिर्फ ये कोड लिखा है तो आपका सिर्फ सबमिट का सिस्टम होगा, कुछ भी बैकएंड में प्रोसेस नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द क्वेरी टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल बट कीप्स द टेबल स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूँ। आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको डिलीट करनी है सारी रोज टेबल के अंदर से, बट जो भी आप उसकी टेबल स्ट्रक्चर है वो टेबल स्ट्रक्चर मेंटेन होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? अब यहाँ पे डिलीट का यूज भी कर सकते हो आप, ट्रंकेट का यूज भी कर सकते हो आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, बट हम यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप डिलीट का यूज करोगे तो आपका वहां पे क्रॉस हो जाएगा, ड्रॉप का यूज करोगे तब भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आगे की पूरा क्वेश्चन पढ़ो जब भी मैं बोलता हूँ 2:1 वाला आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। कीप्स द टेबल स्ट्रक्चर, अगर आपको टेबल स्ट्रक्चर मेंटेन करनी है तो ट्रंकेट की हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं रोज को एंड उसकी टेबल स्ट्रक्चर भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको टेबल स्ट्रक्चर रहने देनी है। सपोज ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरी पर्टिकुलर टेबल है एंड इसके अंदर कुछ XYZ डेटा है, तो आपको सिर्फ डेटा डिलीट करना है, आपको सिर्फ रोज डिलीट करनी है, टेबल ऐसे कैसे मेंटेन रखनी है। तो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, जैसे आप ये क्वेरी लिखते हो जो भी आपकी पर्टिकुलर टेबल का नेम था वो आप टेबल नेम मेंशन कर देना, तो आपकी सारी रोज डिलीट हो जाएगी एंड जो भी आपका टेबल स्ट्रक्चर था वो मेंटेन रहेगा। सो गाइस इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, तो बहुत ध्यान से आपको अपना कोग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट करना है। जितने भी क्वेरीज आएगी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। राइट द क्वेरी टू रिट्रीव द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए कॉलम। अभी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन हमने इसका भी ले लिया था जिससे आपको पता चल जाए। अब ये मैक्सिमम आपने डेटा स्ट्रक्चर्स किया होगा तो वहां पे आपने मैक्सिमम निकाला होगा, जैसे मेरा एक एरिया 10, 20, 30, 50, 90। तो अगर मैं इसमें मैक्सिमम निकालूं तो मैक्सिमम क्या आएगा? 90 आएगा। तो सेम ऐसे ही आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको एक कॉलम के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फैच करनी है। तो सेम क्वेरी के केस में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम। अब ये भैया मैक्स क्या है? ये मैक्स हमारा एक फंक्शन है जो डेवलपर्स ने पहले से ही इसके बैकएंड में कोड करा है। आपको सिर्फ मैक्स फंक्शन क्या यूज करना है, बैकएंड में जो प्रोसेस हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। बैकएंड में डेवलपरों ने कोड किया है, डायरेक्ट आपका मैक्स निकाल के फंक्शन दे देगा। अब मैक्स क्या फंक्शन है आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज एग्रीगेट फंक्शंस। एंड ऐसे सेम बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपने नाम सुना होगा काउंट फंक्शन का, मिन फंक्शन का, तो ये सब हमारे एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर आते हैं। मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब जो भी आपकी कॉलम होगी, सपोज ये मेरी कॉलम है एंड यहाँ पे है 10, 20, 25, 35, 50, तो अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू है 50, तो ये आपको 50 फैच करके दे देगा। तो दिस इज द होल क्वेश्चन एंड दिस इज द होल क्वेरी। गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एंड यार ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना भी इंपोर्टेंट लगा लो कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल जॉइंस एक टॉपिक होता है, काफी स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ा होगा, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट जॉइन, ये एसक्यूएल जॉइंस के टाइप्स होता है। तो एसक्यूएल जॉइंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट। सो प्रिपेयर वेल एसक्यूएल जॉइंस। W3 स्कूल्स वेबसाइट है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हो। एसक्यूएल जॉइंस की काफी अच्छी डिटेलिंग उन्होंने बताई है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 99% चांस है कि ये ऐसे जॉइंस के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक बार ध्यान से क्वेरी देख लेना। राइट क्वेरी टू कंबाइन टू रोज विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट जॉइन। वहां पे आपका क्वेश्चन स्लाइडर चेंज हो सकता है, बट क्वेरी जो रहने वाली सेम रहने वाली है। सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ई। अब काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भैया ई और डी क्या है। आइए मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉइज हमारी एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे दो टेबल है हमारे पास, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है गाइस, ये मेरी टेबल ए है, मैं मान के चलता हूँ, और ये मेरी बी है। ये दो टेबल है एंड इसमें से आपको कंबाइन करनी है रोज एंड लेफ्ट जॉइन उसका निकालना है। तो अब एम्प्लॉय टेबल इतना बड़ा है तो हम इसको एलाइसिस होता है, जैसे आपका एक घर का नाम होता है, तो ऐसे ही एम्प्लॉय टेबल को एक घर का नेम दे दिया जिसका नाम है ई, ऐसे ही डिपार्टमेंट को एक नेम दे दिया डी। तो अब हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज करके, ई डॉट फर्स्ट नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई लेफ्ट जॉइन। अब ये क्वेरी जो है बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि क्वेरी सेम रहने वाली है। अगर राइट जॉइन यूज कर रहे हो, नेट जॉइन यूज कर रहे हो, बस यहाँ पे जॉइन का नेम चेंज हो जाएगा। डिपार्टमेंट देखो, पहले तो हमारी टेबल ए आ गई, फिर हमारी टेबल बी आ गई, डिपार्टमेंट्स डी, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट का नाम डी यूज किया है, ऑन ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब जो इसकी डिपार्टमेंट आईडी थी और जो हमारी डी वाली टेबल की डिपार्टमेंट आईडी थी वो हमने इक्वल कर दी। ये हमारी पूरी की पूरी क्वेरी है। अगर हम ये क्वेरी यूज करते हैं तो आपका 100% आंसर बिल्कुल सही है, मतलब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर आप कोई भी क्वेरी लिख रहे हो एंड वो गलत लिख रहे हो तो वो गलत ही मानी जाएगी। ये मत सोचना कि मैंने क्वेरी लिख दी बात खत्म, वो पूरी की पूरी प्रॉपर चेक होती है। अगर आपकी क्वेरी सही है तभी आपकी क्वेरी सही मानी जाएगी, वरना वो सही नहीं मानी जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
build a basic navigation bar with links to home, about, services and contact pages. तो आपको लिंक्स के बारे में काफी पता होगा कि अगर आपके पास कोई लिंक का एक्सेस होता है तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। तो ऐसे ही सेम हमें एक नेविगेशन बार बनाना है जिसके अंदर काफी लिंक्स होगी, जिसके अंदर होम होगा, अबाउट होगा, सर्विसेज होगी, कॉन्टैक्ट होगा। बेसिकली आप देखते हो नेविगेशन, यहाँ पे हमारा होम होता है, अबाउट होता है, सर्विसेज होता है और कॉन्टैक्ट्स होता है, जिसके अंदर हमारे पेजेस लिंक होते हैं। जैसे हम होम पे जाएंगे, काफी वेबसाइट्स आपने देखी होगी, तो आपका होम सेक्शन आ जाएगा। अबाउट पे जाएंगे तो जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वेबसाइट है उसके बारे में आ जाएगा। सर्विसेज मतलब जो भी वेबसाइट और मतलब जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी सर्विसेज पे ऑफर कर रही है वो सर्विसेज आ जाएगी। कॉन्टेक्ट्स में उनकी मेल आईडी, कॉन्टेक्ट्स मतलब फोन नंबर, ये सब उनकी डिटेलिंग आ जाएगी कि आप कैसे रीच कर सकते हो उनको। तो ऐसा हमें एक नेविगेशन बार बिल्ड करना है। अब नेविगेशन बार के लिए हम नैव टैब का यूज करते हैं। फिर हमारा ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी यूएल। फिर हमने लिस्ट बना दी एल आई के एल से हमने एक पर्टिकुलर लिस्ट बना दी। ये हमारी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम ओएल का यूज करते हैं तो ये होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में सारी चीज अनऑर्डर्ड वाइज होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारी ऑर्डर्ड वाइज होती है, जैसे 1 2 3, तो ऐसे ऑर्डर्ड में आ जाएगी। AHREF यहाँ पे हमने लिंक मेंशन कर दिया। हमारा लिंक है index.html पेज का, जो आपका index.html पेज है जिसके अंदर होम है, ये हमारा होम। तो अब ये लिंक जैसे क्रिएट हो जाएगा तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट कर जाएगा आपके इस index.html पेज पे। LIAHREF about.html, तो ये एक ऐसे क्रिएट हो जाएगा अबाउट, जो हमारा एक लिंक की तरह हो जाएगा, लिंक की तरह यूज होगा। अब जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो आपका एक अबाउट डॉट एचटीएमएल मतलब ये पूरा पूरा पेज आ जाएगा। सेम ऐसे सर्विसेज का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, सेम ऐसे कॉन्टैक्ट का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमें एक नेविगेशन बार बिल्ड करना था। तो ये पूरी की पूरा इसका कोड होने वाला है। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कोड। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कॉग्निजेंट के अंदर पूछा गया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब कुछ हम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि क्लाउड के क्वेश्चंस भी टेक्निकल असेसमेंट के अंदर पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो गाइस कौन कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स है ये हमें बताने हैं। ऑप्शन ए हमारे पास सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी है लार्ज नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। सो गाइस पहले मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूं, तो पहले आप 5 सेकंड्स के अंदर गैस करो, तब मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। देखो फीचर्स आपको सिंपल यहाँ पे फीचर्स बताने क्लाउड कंप्यूटिंग के। ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस और ऑल ऑफ द मेंशन। बहुत ध्यान से गैस करना, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। सो आंसर इज आंसर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। अब ऑल ऑफ द मेंशन क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के सभी फीचर्स होते हैं। सिक्योरिटी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की आती है। अवेलेबिलिटी भी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का ही फीचर है। लार्ज नेटवर्क एक्सेस, आप लोग देख पा रहे हो कितना बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग का नेटवर्क एक्सेस हो पा रहा है। तो दीज आर द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following is a type of cloud computing service? इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का टाइप है? ऑप्शन ए है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर एंड ए सर्वर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर। तो चार हमारे पास ऑप्शन है, जल्दी जल्दी गैस करो। 5 सेकंड में आपको देता हूं, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। सो गाइस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट्स को पता है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ये 3 टाइप की फेमस सर्विसेज है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस इज द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड। तो आपने क्लाउड का तो यूज किया होगा, अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे क्या गूगल ड्राइव क्लाउड का एग्जाम्पल है या नहीं है। ये आपका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आपको करनी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप बहुत सीरियसली वीडियो देख रहे हो, आपको अपना कोग्निजेंट का टेक्निकल असेसमेंट करेक्ट करना है। तो जल्दी जल्दी गूगल ड्राइव का मुझे ये बताओ। देखो ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि गूगल ड्राइव एग्जाम्पल है या नहीं है क्लाउड का। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, जिसका भी सही कमेंट होगा उसकी कमेंट को मैं पिन करूंगा। पिन नहीं करूंगा, मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा कई सारे स्टूडेंट्स का सही हो सकता है, तो पिन सिर्फ एक ही होगी। तो मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा, लाइक कर दूंगा उसकी कमेंट को। ऑप्शन ए है अमेजॉन वेब सर्विसेज, ऑप्शन बी है ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन सी है सिस्को वेबएक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है क्लाउड के, तो इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल है। तो जल्दी जल्दी गैस करो एंड ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना मत भूलना।
तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। Amazon वेब सर्विसेज, ड्रॉपबॉक्स, सिस्को वेबएक्स, ये सारे के सारे क्लाउड के एग्जाम्पल है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच आर्किटेक्चर लेयर इज यूज्ड एज बैकएंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर किसी भी आप कोई भी चीज देख रहे हो, दो चीज होती है, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट, एक होता है हमारा बैक एंड पार्ट। ये चीज सभी स्टूडेंट को पता होगी। तो ये सेम ये चीज पूछ रहा है कि कौन सा आर्किटेक्चर लेयर यूज होता है बैकएंड में, जो बैकएंड की प्रोसेस हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, कौन सा आर्किटेक्चर लेयर यूज होता है। ऑप्शन ए है क्लाउड, ऑप्शन बी है सॉफ्ट, ऑप्शन सी है क्लाइंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्लाउड, क्लाउड आर्किटेक्चर लेयर यूज होता है बैकएंड के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग में। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है एंड आपने काफी चीजें सीख ली होगी। हमने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चंस देखे, हमने क्लाउड के क्वेश्चंस भी करे, हमने एसक्यूएल की क्वेरीज भी करी, तो आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। अब अमेजोन का तो हमेशा हर एक स्टूडेंट ने यूज किया होगा, तो बस आपको ये बताना है कि कौन सा क्लाउड का प्लेटफॉर्म है जो अमेजोन प्रोवाइड करता है। AWS, ये इसका पूरी फुल फॉर्म है Amazon वेब सर्विसेज, क्लाउडेरा, एज्योर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। जल्दी जल्दी गैस करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 99% स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा पहले से ही, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर इज ए। तो सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा Amazon वेब सर्विसेज। सो गाइज हमने काफी कुछ देख लिया, आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी होगी। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें को करेंगे, मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, उसके बाद हम कोड देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वोरा वेंट टू ए मूवी विद हिज फ्रेंड्स इन ए वेब थिएटर। वोरा कोई भी पर्टिकुलर हमारा क्या है, एक मेंबर है। went to a movie with his friends in a wave theater and during break time he bought pizzas, puffs and cold drink। जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ थिएटर में जा रहे हो कोई मूवी देखने, उसको ऐसे समझो, एंड आप वहां पे जाओगे तो वहां पे ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ना लो, आप पेटीज ना लो, आप चीजें ना खरीदो, पॉपकॉर्न्स ना लो। तो ऐसे ही अब ब्रेक टाइम के अंदर तो उसने क्या करा, पिज्जा खरीदा, पफ्स खरीदे, कोल्ड ड्रिंक खरीदे। इतनी चीजें समझ में आ गई। कंसीडर द फॉलोइंग प्राइस। अब उसका एक देखो, कोई भी आप चीज बोट कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बोट करोगे, तो उसका प्राइस क्या है, 100 रुपीज पर पिज्जा, जो कि एक बहुत सस्ता है, ठीक है। 20 रुपीज पर पफ्स, 10 रुपीज पर कोल्ड ड्रिंक। तो ये हमारे प्राइसेस क्वेश्चन ने गिवन किया है। अब हमारा आउटपुट क्या है, जनरेट ए बिल फॉर वोट वोरा हैज बोट। तो भाई जितने भी वोरा ने आइटम्स खरीदे हैं उसका एक जनरेट करके लाओ बिल। जैसे आप लोग देखते हो, आप किसी भी कन्फेक्शनरी पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप उनसे सामान लेते हो, देन उसके बाद क्या होता है, बिल जनरेट होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ने हमें बताया है कि हमने पिज्जा खरीदा है, पफ्स खरीदे है, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे है, अब इस प्राइस पे हमने खरीदे, अब हमें क्या करना है, हमें बिलिंग देनी है। अब भैया इसके कुछ इनपुट आउटपुट हो गए, तो वो भी हमें बताओ। तो इनपुट मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर भी आपको इनपुट गिवन मिलेंगे। देखो, एंटर द नंबर ऑफ पिज्जाज बोट। 10 पिज्जाज लिए, 12 पफ्स लिए, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स लिए 5। तो अब इनका जो भी बिल बैठेगा, ये हमारा अपने एंट्री आ गई हमारी, एंड प्राइसेस हमें यहाँ पे गिवन है। तो जो भी बिल हुआ वो हमें जनरेट करके आ गया टोटल प्राइस। दिस इज अवर आउटपुट। तो ये हमारा मेन क्या है, मेन आउटपुट है, हमें ये प्रिंट कराना है कि जो भी भाई टोटल बिलिंग बैठी है, टोटल प्राइस बैठी है, वो हमें ला के दो। अब मैं आपको इसका पहले लॉजिक समझाऊंगा, देन उसके बाद हम कोड पे जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, देखो यहां पे समझा देता हूं। अब क्या हुआ, जब वोरा है, वोरा ने क्या किया, वोरा ने पिज्जा खरीदा। कितना पिज्जा खरीदा, कितने पफ्स खरीदे, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी। 10 तो पिज्जा खरीदे, यहाँ पे देखते हैं 10 कितने खरीदे हमने, पिज्जास खरीदे, कितने रुपए पर, एक पिज्जा का प्राइस है 100। तो अगर मैं 10 इंटू 100 कर दूंगा, क्या मेरा प्राइस आ जाएगा, देखो क्या मेरा प्राइस आ जाएगा, जी हाँ। अगर मैं 10 इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा पिज्जा का प्राइस आ गया 1000 रुपीज, ठीक है, एक चीज होगी। अब बात करते हैं पफ्स की। कितने पफ्स खरीदे, 12 पफ्स खरीदे, ठीक है भैया। 12 पफ्स खरीदे, कितने रुपए पर खरीदे, एक पफ की वैल्यू क्या है, 20 रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया हमारे पास, 240 रुपीज के हो गए हमारे पफ्स। अब बारी आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक्स की। तो नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है, 5। कितने रुपए पे खरीदी है, 10 रुपीज पर कोल्ड ड्रिंक। तो 10 रुपए पर कोल्ड ड्रिंक पे हमने खरीदी है, 5 कोल्ड ड्रिंक खरीदी है, तो कितने रुपए बैठ गए, 50 रुपए, 50 रुपीज। 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 रुपीज।
अब करना क्या है, जो आपका बिलिंग होगा जनरेट करके आ गया 1000 प्लस 240 प्लस 50, तो ये जनरेट हो गया, आ गई हमारी 1290। ठीक है, एंड ये ही हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो मैं एक एक करके आपको कोड बता देता हूँ, जावा, सी, पाइथन सारे कोड हम करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना। अब देखो ये क्या है, हमारा एक जावा का कोड है, ये क्या है, जावा कोड है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, लॉजिक सबका सेम रहने वाला है, एक कोड से मैं आपको समझा देता हूँ। इंट टोटल प्राइस हमने इनपुट ले लिया, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको इनपुट लेना आता होगा। एंटर द नंबर ऑफ पिज्जास, तो यहाँ से इनपुट आ गया। एंटर द नंबर ऑफ पफ्स, यहाँ पे पफ्स का इनपुट आ गया, जो भी हमने नंबर ऑफ पिज्जा एंटर किए, नंबर ऑफ पफ्स हमने एंटर किए, फिर नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। अब मेन लॉजिक है यहाँ पे, पिज्जा इंट पिज्जा इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखना मैथ्स, देखो ये हमारा वेरिएबल आपको अलग अलग लेना है, ये पिज्जा और ये पिज्जा दोनों डिफरेंस है, तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो, टोटल पिज्जा ले सकते हो, टोटल पफ ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो। मैथ डॉट एबीएस पिज्जा इंटू 100, अब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाल के, वही हमने जो हमने करा, कितने पिज्जा थे 10 इंटू 100, तो सेम क्या हुआ 10 इंटू 100, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमें प्राइस कितनी दी है 100। पफ्स मैथ इंटू ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू पफ्स इंटू 20 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि प्राइस हमें गिवन है। इंट कोल्ड ड्रिंक मैथ डॉट एबीएस कोल्ड ड्रिंक्स इंटू 10, तो ये हमारी टोटल परचेसिंग आ गई। उसके बाद बिल्ड की डिटेल्स, लास्ट में हमने क्या किया, देखो मेन लॉजिक टोटल प्राइस पिज्जा प्लस पफ्स प्लस कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये हमारा टोटल प्राइस था, और लास्ट में हमने अपना टोटल प्राइस प्रिंट कर दिया। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कोग्निजेंट के कोडिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इजी टू मीडियम लेवल हमारा क्या रहेगा, डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम, एंड मोस्टली इजी लेवल के ही क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका मीडियम लेवल तक जा सकता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड आपके कोडिंग क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आप काफी चीजें समझ जाओगे, काफी आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये जावा कोड था। अब बात करते हैं सी कोड की। ये क्या है हमारा सी कोड, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम वही चीज है कि हमने पहले पिज्जा ले लिया, पफ्स ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, देन उसके बाद हमने पिज्जा की मल्टीप्लाई कर ली, पफ्स की मल्टीप्लाई कर ली, कोल्ड ड्रिंक्स की मल्टीप्लाई कर ली, और लास्ट में हमने क्या करा, अपना टोटल प्राइस पिज्जा प्लस पफ्स प्लस कोल्ड ड्रिंक, और लास्ट में हमने क्या करा, प्रिंट एफ हमने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा सी कोड था। बात करते हैं हम पाइथन कोड की। किसकी बात करते हैं, पाइथन कोड की। ये है हमारा पाइथन का कोड। ठीक है, ये हमने एंटर द नंबर ऑफ पिज्जा कर लिए, एंटर द नंबर ऑफ पफ्स कर लिए, एंटर द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कर लिए, लास्ट में हमने मल्टीप्लाई कर ली, एंड टोटल बिलिंग में क्या करा हमने, टोटल प्राइस कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, व्हाट्सअप चैनल, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल रहा होगा, मैं वहां पे कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे मेरे सभी स्टूडेंट्स का इजिली कोग्निजेंट क्रैक हो जाए, सभी स्टूडेंट्स को कोग्निजेंट के अंदर हेल्प हो जाए। तो आपको देखो, आप लॉजिक समझो, आप पेन पेपर पे लॉजिक नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर आपको एक बार रिवाइज करना है, पाइथन का कोड देखना है, सी का कोड देखना है, जावा कोड देखना है, तो मैं आपको एक कंप्लीट पीडीएफ का लिंक व्हाट्सएप चैनल पे जल्दी से जल्दी शेयर कर दूंगा। सो कम टू द क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम एंड तनुल प्लेस बाय टेलिंग नंबर्स। अब देखो हमारे हमेशा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौतम एंड तनुल प्लेस बाय टेलिंग नंबर। ठीक है, गौतम सेज ए नंबर टू तनुल, गौतम ने एक नंबर तनुल को बताया। तनुल शुड फर्स्ट रिवर्स द नंबर, तनुल ने क्या करा, तनुल थोड़ा सा क्या है, चालाक, तनुल पहले क्या करेगा, रिवर्स करेगा नंबर को, एंड चेक करेगा क्या ये सेम है मेरे ओरिजिनल नंबर से। देखो तरुण को मैंने सपोज करते हैं गौतम ने तनुल को एक नंबर बताया 121। अब तनुल जो है वो थोड़ा सा चला के वो क्या करेगा, चेक करेगा। तनुल क्या चेक करेगा, पहले तो तनुल इसको रिवर्स करेगा, तो रिवर्स करके क्या है 121। अब ये तनुल चेक करेगा कि क्या ये मेरा सेम है ओरिजिनल से, अगर सेम है तो ये मेरा पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है ही शुड से नॉट ए पैलिंड्रोम। इफ द नंबर इज निगेटिव, सपोज कोई नंबर निगेटिव आ गया, तो प्रिंट इनवैलिड इनपुट, हेल्प तनुल बाय राइटिंग ए प्रोग्राम। तो जल्दी जल्दी एक प्रोग्राम लिख दो जिससे तनुल को हेल्प हो जाए। तो पहले हम इसका क्या समझेंगे, लॉजिक, देन चलेंगे इसके कोड पे। सो कम टू द लॉजिक। सबसे पहले मैं आपको एक इनपुट दिखा देता हूँ, 21212। अब ये 21212 है। अब अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ 21212, तो क्या ये रिवर्स नंबर मेरे ओरिजिनल नंबर के सेम है, क्या मेरा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर के सेम है।
जी भैया सेम है, तो आंसर क्या है? पैलिंड्रोम। सो पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? जिसका आपने रिवर्स किया, एंड रिवर्स नंबर अगर मेरे ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया, दिस इज पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। एंड एक और कैच है, सपोज अगर मैंने नंबर दे दिया निगेटिव -121 दे दिया, तो इफ नंबर इज निगेटिव प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अगर कभी मैं आपको नंबर निगेटिव में दे देता हूं, तो आपको इनवैलिड इनपुट प्रिंट कराना है। अब चलते हैं लॉजिक पे, कि लॉजिक समझेंगे कि कैसे भैया कोड होने वाला है, देन उसके बाद मैं आपको चीजें समझाऊंगा। अब करेंगे क्या, 121 ये है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, n इक्वल टू 121, वाइल लूप चलेगा, n इज ग्रेटर देन 0। इतनी चीज समझ में आ गई। अभी निगेटिव वाला केस हम दिमाग में नहीं रखते हैं, अभी सिर्फ इतना समझो, n इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना चीजें कैसे काम करेगी। अब मुझे सबसे पहले रिवर्स करने के लिए लास्ट डिजिट निकालनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, इंट रिमाइंडर ले लिया एक मैंने, एंड रिमाइंडर लेने के बाद मैंने क्या करा, n मॉडुलस बाई 10। मॉडुलस सबको पता है कि मॉडुलस से क्या होता है, मॉडुलस से आता है रिमाइंडर। अब मैंने लास्ट के डिजिट निकाल ली, तो लास्ट की डिजिट आ गई मेरे पास 1। अब क्या करा, अब मैंने एक वो ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, इंट सी ले सकते हो 0, सी इक्वल टू सी इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, जब हमारा लास्ट डिजिट निकल गई, अब मुझे ट्रेड करना है सिर्फ इतना। तो अब इतने के लिए इस डिजिट को कैसे एलिमिनेट करूंगा, n इक्वल टू n बाई 10। जैसे ही मैं n बाई 10 करूंगा, अब नेक्स्ट इटरेशन में 121 की जगह हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट इटरेशन में देखो लास्ट डिजिट रिमूव होती जाएगी, 1 रिमूव हो गया, अब 2 रिमूव हो जाएगा, अब बचेगा 1, ठीक है। तो ऐसे हमें रिमूव करना है। तो ये 3 लाइन का कोड होने वाला है, काफी सिंपल कोड होने वाला है। एक बार मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा। देखो जैसे हमारा लास्ट डिजिट के अंदर 1 स्टोर हुआ, अब 1 इंटू 10 कितना हुआ भाई, 1 इंटू 10 नहीं होगा, अभी पहले 0 होगा, क्योंकि सी क्या है 0। 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, तो अभी सी के अंदर क्या है मेरा 1। अभी एक बार स्टोर रखते हैं, n इक्वल टू n बाई 10। जैसे मैंने आपको बताया था, अब नेक्स्ट बार 1 हट जाएगा, 12 बचेगा। 12 इज ग्रेटर देन 0, जी भैया 12 बड़ा होता है 0 से। अब रिमाइंडर निकालो, तो लास्ट डिजिट क्या है 2, तो अब की बार आएगा 2। अब c इक्वल टू कर लो 1:10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। n इक्वल टू n बाई 10। अब नेक्स्ट बार क्या हो गया, अब नेक्स्ट बार बचा सिर्फ 1। अब जैसे 1 बचा, तो 1 तो ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो 1 मॉडुलस 10 कितना हो गया, 1 मॉडुलस 10। देखो कभी भी अगर वैल्यू हमारी यहाँ पे निगेट मतलब कम है, इस वैल्यू से अगर कभी भी यहाँ पे वैल्यू कम आती है, तो करना क्या होता है, हमें हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे वैल्यू वही आएगी। अगर 10 से कम रहती है तो वही सेम वैल्यू रिपीट होगी। तो यहाँ पे आ गया 1, अब 1 आ गया। अब सी के अंदर है हमारा 12, 12 इंटू 10 प्लस 1, 120 प्लस 1 कितना हो गया 121। क्या मेरा वही रिवर्स हो गया? तो ये मेरा रिवर्स का लॉजिक था। ये किसका था? रिवर्स ए नंबर। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है रिवर्स ए नंबर, तो हमारा ये लॉजिक लगने वाला है। अब पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे? अब सिंपल है, ओरिजिनल नंबर एक स्टोर करा लो एंड चेक कर लो क्या मेरा जो नंबर आया वो इक्वल टू ओरिजिनल नंबर के है। अगर है तो पैलिंड्रोम रिटर्न करूंगा, अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम रिटर्न नहीं करूंगा। अब एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूं। दिस इज जावा कोड। तो पहले जावा कोड समझते हैं। देखो लॉजिक अगर आपने समझ लिया, जावा हो, सी हो, पाइथन हो, बस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कि पाइथन आती हो, सी आती हो, जिससे आप कोड कर पाओ। लॉजिक सेम रहने वाला है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इजिली कोड कर लोगे। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args, ठीक है। स्कैनर से हमने इनपुट ले लिया, इतना हमें काम नहीं, हमें लॉजिक देखना है। अब टेम्प के अंदर मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि n तो मेरा बार बार डिवाइड होगा, तो n तो मेरा जो रहेगा वो बचेगा नहीं, 121 नहीं बचेगा एंड में। इसलिए मैं टेम्प को पहले से सिक्योर कर लूंगा, स्टोर करा लूंगा। सम ले लिया, आर ले लिया। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n इक्वल टू n मॉडुलस बाई 10, जो मैंने आपको बताया था। सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस आर कर दिया, ठीक है। n इक्वल टू n बाई 10। क्या ये 3 लाइन बताई थी मैंने? हाँ भैया यही 3 लाइन आपने बताई थी। तो अब क्या हुआ, अब इफ n इज ग्रेटर देन -1 क्यों लिया है? देखो जब -1 से बड़ा होगा तभी हम इस इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट एल्स यूज कर रहे हैं, इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट, तो एक कंडीशन ही लगानी थी बस हमें, इफ n इज ग्रेटर देन -1 तभी हम लूप के अंदर जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे नहीं। तो ये तो प्रोग्राम हो गया रिवर्स का, कि भैया अभी तो रिवर्स हुआ है नंबर। रिवर्स होके क्या आया, 121 का रिवर्स करा तो 121 ही आया। अब चेक करूंगा, मेन लॉजिक अब स्टार्ट होता है। इफ टेम्प इक्वल टू सम, टेम्प मैंने पहले से स्टोर करा दिया, सम क्या है मेरा रिवर्स नंबर। अगर है तो पैलिंड्रोम प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो 121 क्या है, 121 अगर मैं एक इनपुट दे दूं तो ये क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर मैं एक और इनपुट दे दूं आपको
221। तो ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट करो कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि सेशन को बुक करना मत भूलना, अभी वीडियो स्टॉप करके पहले सेशन बुक कर लो, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है, काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है तो काफी हेल्प हो जाएगी आपको। ठीक है, आपको ये दो काम करने हैं, एक तो सेशन बुक करना है, दूसरी चीज जल्दी जल्दी होमवर्क करो। ये आपका होमवर्क है कि क्या 221 अगर मैं आपको एक टेस्ट केस दे देता हूं, ये मेरी तरफ से टेस्ट केस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या यहाँ पे पैलिंड्रोम आएगा, नॉट पैलिंड्रोम आएगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बताओ। सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो जावा कोड हमने देख लिया, ये क्या है, ये मेरा सी कोड है। पीडीएफ मैंने आपको बताई दी है कि व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो। ये सी कोड है, सेम रहने वाला है। इफ n इज ग्रेटर देन -1 while n इज ग्रेटर देन 0, r में क्या अगर हमने n मॉडल्स 10 सम इनटू 10 प्लस r n इक्वल टू n बाई 10, इफ temp इक्वल टू सम printf पैलिंड्रोम एल्स printf नॉट ए पैलिंड्रोम। एंड अगर हमारा इस कंडीशन को ये फेस नहीं करता है, अगर ये if के अंदर नहीं जाता है, या ये क्या if, तो एल्स में आके इनवैलिड इनपुट कर देगा। तो ये मेरा सी कोड था। नेक्स्ट इज पाइथन कोड। तो पाइथन वालों अब अपनी अटेंडेंस दे दो जल्दी जल्दी, क्योंकि पाइथन एक इतनी इतनी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि यार 10 लाइन का कोड भी 4 लाइन के कोड के अंदर हो जाता है। आप यहीं पे चेक कर लो, ये देखो कितना बड़ा कोड है। और ये देखो पाइथन वाले, भाई पाइथन वालों का एक अलग ही रोब है। n इक्वल टू इनपुट, तो ये हमने क्या करा, ये हमने चेक कर लिया, अगर हमारा निगेटिव है तो इनवैलिड इनपुट, एंड बाकी हमने अपना लगा दिया। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ लेना। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से भी आता होगा। तो अगर पहले से आता है तो एक बार दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कॉग्निजेंट के अंदर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अगर पहले से नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन देखते हैं, यू नीड टू इंप्लीमेंट प्राइम फंक्शन चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नोट। आपको क्या दिया है, एक प्राइम फंक्शन, क्या दिया है, एक प्राइम फंक्शन दिया है, और आपको करना क्या है, आपको चेक करना है क्या मेरा गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इनपुट है 5, आउटपुट है प्राइम नंबर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर कुछ नहीं होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है इनके अंदर थोड़ी सी ऐट होती है, थोड़ी सी ईगो होती है प्राइम नंबर के अंदर। ये डिवाइड हो गए बस खुद से, ये खुद से डिवाइड हो गए बस, डिवाइड बाई इटसेल्फ, या फिर 1 से। देखो इनके अंदर क्या होती है कि ईगो होती है, या तो वे डिवाइड हो गए खुद से या फिर 1 से। तो ये थोड़े से यूनिक होते हैं। प्राइम नंबर आप समझ में आ चुका होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब कैसे इसका लॉजिक चलेगा वो भी हम देखते हैं। अब देखो, अगर कभी भी हमारा n लेस देन 1 है, या तो मेरा n 0 होगा या मेरा n 1 होगा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स हमेशा। ये पहले हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरा n कभी भी 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। अब जो लूप चलाएंगे हम 2 से, मतलब 2 से आई मैथ डॉट स्क्वायरिटी, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट तक चलेगा लूप, और आई प्लस प्लस, और बस कंडीशन क्या चेक करनी है, अगर कहीं पे भी बीच में भी डिवाइड हो गया तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर कहीं पे भी n मॉडुलस i 0 हो गया, बहुत सिंपल कोड है यार, तो रिटर्न क्या करना है कि मैं तो यहीं से निकल जाता हूँ, ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। बट स्टिल हैव अ केस, अगर मेरा यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ और फिर मेरा पूरा का पूरा लूप चल गया, लास्ट में क्या करना है, रिटर्न ट्रू, मतलब दिस इज माय प्राइम नंबर। सो हम क्या फाइंड कर रहे थे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, वी हैव टू फाइंड दैट दिस गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रन अ लूप एंड चेक अ इफ कंडीशन, एंड इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0 देन स्टॉप एंड रिटर्न फॉल्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, बीच में ब्रेक करना है, बीच में फॉल्स रिटर्न करना है। बट स्टिल देयर इज सम पॉसिबिलिटी, इफ दिस कंडीशन इज नॉट वर्क एंड अवर लूप इज एग्जिस्ट, लूप से आने के बाद हमें करना क्या है, रिटर्न करना है ट्रू। तो ये क्या करा हमने, अगर हमारा पूरा लूप के अंदर कहीं पे भी वैल्यू ऐसी नहीं आई कि जहां पे फॉल्स रिटर्न करा, तो लास्ट में हमें करना है रिटर्न ट्रू, मींस दैट द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, एंड if condition is exist then given number is not a prime number। so hope आपको चीजें समझ में आ गई हो, जो भी मैंने चीजें समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पहले लॉजिक समझा रहा हूँ, देन उसके बाद हम कोड देखेंगे। अब कम टू द कोड।
अब ये कोड क्या है, ये जावा कोड है, हमने डायरेक्ट फंक्शन लिखा है इसके अंदर। देखो एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज प्राइम इन 10, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न फॉल्स, फॉर int i इक्वल टू 2 i इज लेस देन मैथ डॉट sqrtn i प्लस प्लस, इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0 देन रिटर्न फॉल्स, एंड लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। सेम एज इट इज हमारा सी कोड रहने वाला है, सी कोड रहने वाला है। सी कोड के अंदर हमने एक बूलियन प्राइम का फंक्शन बनाया, एन चेक कर लिया, एंड सेम हमारा चीजें काम करी। और पाइथन कोड भी बिल्कुल सेम है, पाइथन, ये हमारा पाइथन कोड है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने पहले ही कंडीशन लगा ली, देन हमने 2 से मैथ डॉट sqrtn तक चले, फिर हमने कंडीशन चेक कर ली, एंड अगर हमारा यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स रिटर्न करना है, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करना है। तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। जो भी मैं चीजें समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से चीजें समझना, एंड वीडियो को बीच में स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रीवियस पे जाके वीडियो देखो, ठीक है, बार बार वीडियो को देखो, दोबारा चीजों को समझो, स्टॉप करो, खुद से अपना दिमाग लगाओ, पेन पेपर लो, खुद से एग्जीक्यूट करके देखो। तो होप सो आप चीजें समझ रहे होगे, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो इस पैटर्न को आपको पता होना चाहिए कि इसका कैसे लॉजिक बना सकते हैं, कैसे कोड कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा, पहले लॉजिक समझते हैं, देन हम कोड देखेंगे। तो देखो यार इसमें हुआ क्या है, एक बार हम पैटर्न देखते हैं। अब हमेशा इस केस में क्या करना है, थोड़ा सा मैंने इसको कर्व कर दिया है, एक बार आप यहाँ फिगर में देख लेना, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब ये क्या देख रहे हो आप, रोज देखो आप, पहले सबसे पहले क्या देखनी है, रोज कि कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी हमारी, 6 है, कितनी भी हो सकती है, 5 है, 6 है, 7 है। तो नंबर ऑफ रोज के लिए चलेगा हमारा आउटर लूप, 2 लूप चलेंगे, एंड इनर लूप किस लिए चलेगा, हमारा कॉलम्स के लिए, इनर लूप चलेगा हमारा कॉलम्स के लिए। तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। आउटर लूप चलेगा हमारा रोज के लिए, इनर लूप चलेगा हमारा कॉलम्स के लिए। अब आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि हर बार पैटर्न क्या बन रहा है, एक बार पहले एक है, देन उसके बाद 2 प्रिंट हो रहे स्टार, देन 3, देन 4, देन 5। तो हम कैसे इस चीज पैटर्न को हम कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि हमें पहले नंबर ऑफ रोज पे जाना है, हमने लगा लिया अपना आउटर लूप, ठीक है। अब इनर लूप का है मेन काम कि इनर लूप के अंदर हमें कॉलम प्रिंट करने हैं, बट कॉलम हमारे कहां तक हो रहे हैं, हमेशा आप एक चीज देख रहे हो कि कॉलम हमारे जितनी हमारे नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज 1 है तो हमारे 1 हो रहे हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, 2 पे हमारे 2 हो रहे हैं, 3 पे 3 हो रहे हैं, 4 पे 4 हो रहे हैं, 5 पे 5 हो रहे हैं, 6 पे 6 हो गए, 7 पे 7 हो गए। तो हमें कितना चलना है, नंबर ऑफ रोज तक, और ये हमारा हो चुका है कोड। अब यहाँ पे हमने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एक स्टार, एंड इस लूप के बाद हमने एक प्रिंट कर दिया, देन अब हमें अगली लाइन पे जाना है, तो हमने एक प्रिंट एलन लगा दिया, ठीक है। या फिर हम सी के अंदर ऐसे कर सकते हैं, और जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं आपको कोड से भी समझा दूंगा। एक बार ये बेसिक चीज देख लो कि करा क्या हमने, हमेशा हमारा कहां तक चलेगा, इनर लूप लगाया, इनर लूप हमारा कहां तक चलेगा, रोज के लिए चलेगा, आउटर लूप किस लिए, रोज के लिए, इनर लूप है हमारा कॉलम्स के लिए, ये किस लिए, रोज के लिए। अब कॉलम के लिए हमने क्या लगाया, जे इक्वल टू आई, ये मेन कंडीशन थी। अब एक बार मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। आई जे, रो हमने 6, आप मैनुअली इनपुट से लेना, 7 8 आप कुछ भी ले सकते हो। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रो, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट हमारा क्या आया, फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, इक्वल टू आना जरूरी है। देखो 0 पे क्या होगा, 0 केस में एक बार स्टार प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट बार ये आया 1 पे, जैसे 1 पे आएगा तो ये क्या होगा, अब ये लूप चलेगा, अब ये तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब j इक्वल टू 0, 0 के लिए स्टार हुआ, फिर j इक्वल टू 1, 1 के लिए एक स्टार होगा। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए नेक्स्ट लाइन पे आ गया, अब फिर इस पे जाएगा, i क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा, 2 के लिए कितना प्रिंट करेगा, 0 1 2, तो 3 ये कर दिए। ऐसे हमारा नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेगा, 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 6 करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा पूरा पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया। अब ये था हमारा जावा कोड। जावा कोड, आपको कोई भी कोड लिखने की नीड नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे ड्राइव का लिंक आ जाएगा। तो सारे के सारे आप जावा, सी, पाइथन, सारे कोड की पूरी पीडीएफ वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इजिली देख सकते हो।
ये क्या है, हमारा सी कोड है, सेम रहने वाला है बिल्कुल जैसे हमने जावा के अंदर किया था। हमने रो तक चलाया, फिर आई तक चलाया और स्टार प्रिंट कर दिया। और प्रिंट एफ ये किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट है हमारा पाइथन कोड, ये हमारा पाइथन कोड है एंड ये तो सिर्फ 3 लाइंस का है पाइथन कोड। तो हमने सारे कोड देख लिया, हमने जावा देख लिया, हमने सी देख लिया, हमने पाइथन देख लिया। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। इसमें क्या हुआ, हमें एक इंटीजर दिया है एरे नम्स एंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है सब एरे किसका, लार्जेस्ट सम का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें वो सब एरे चाहिए जिसका लार्जेस्ट हो सम, एंड रिटर्न करना है उसका सम। अब हमें ये दे रखा है, आउटपुट हमें ये दे रखा है -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। अब इसमें लार्जेस्ट सम इस सब एरे ने दिया जो है हमारा 6, अगर आप प्लस करोगे तो आउटपुट हमारा 6 आएगा। अब कैसे दिया, क्या लॉजिक रहेगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक बार आप ध्यान से देख लेना। अब पहले हम अपना एरे ले लेते हैं, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। ठीक है, 1 -5 4। देखो हुआ क्या, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें कहा कि भाई सब एरे दो, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में लार्जेस्ट सम का। अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि मुझे सब एरे चाहिए और लार्जेस्ट सम चाहिए, मतलब मैक्सिमम लेना पड़ेगा, एक मैक्सिमम वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक सम लेना पड़ेगा। दो चीज तो समझ में आ गई। अब करना क्या है, अब हमें लूप तो इटरेट करना है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, निगेटिव एलिमेंट्स भी है और पॉजिटिव एलिमेंट्स भी है। तो जब भी मेरा सम निगेटिव होगा तो मुझे अपना सम अपडेट करके क्या करना है, 0 करना है। मैं एक बार आपको लूप लगा के दिखा देता हूँ। इंट आई इक्वल टू 0, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। सबसे पहला काम क्या होगा, सम स्टोर करना है। मैंने एक सम वेरिएबल ले लिया, सम इक्वल टू 0। सम के अंदर स्टोर कर ली सारी चीजें, नम्स आई। ठीक है, अब हुआ क्या, सम के अंदर मैंने सारी वैल्यू स्टोर कर ली। अब मैं एक मैक्सिमम निकाल लूंगा, मैक्सिमम भी तो चाहिए, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मैथ डॉट मैक्स। तो ये क्या करेगा, अपडेटेड अपना मैक्स करता रहेगा, मैक्सिमम निकालता रहेगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर मेरा कभी समय ऐसा आ जाता है कि भैया निगेटिव आ गया तो मैं क्या करूंगा, यही मेन केस है। अगर निगेटिव आ गया तो फिर सम को अपडेट करना पड़ेगा, सम इक्वल टू 0। क्योंकि अगर निगेटिव आ गया तो आप कभी भी अपना पॉजिटिव, अपना सब एरे लार्जेस्ट सम वाला नहीं ले सकते। अब मैं आपको एक बार इसका ड्राई कोड करके दिखा देता हूँ। -2 1 -3 कितना हुआ, -1 और -3 -4। अब ये आ गया, क्या आ गया, -4। तो अब माइनस में आ गया तो मैं सम को क्या कर दिया, अपडेट। क्योंकि अगर मैं इस माइनस को ऐड करता जाऊंगा तो कभी भी मेरे पास एक लार्जेस्ट सब एरे सम नहीं आएगा। तो मैंने सम को जैसे अपडेट करा, अब फिर अब ये सम ये 0 से स्टार्ट हो गया था, 4 ऐड हो गया, -1 3 फिर 2 कितना हो गया, 5 और +6। तो मैक्स में क्या हो गया, स्टोर 6। अभी हम साइड में लिख लेते हैं, मैक्सिमम में 6 हो गया। अब सम हमारा 0 से नहीं तो है कि लेस देन 0 तो नहीं है, नहीं है नहीं। अब हुआ क्या, जैसे 6 हुआ अब फिर वो -5 लेगा, कितना हो गया, 6 -5 6 -5 हो गया 1, फिर 4 लेगा, मैक्सिमम में आ गया 5। तो अब मैक्सिमम हमारा 6 है, तो हमारा 4 -1 2 1 ये मेरा पूरे एरे का लार्जेस्ट सब एरे सम होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आउटपुट 6। तो ये बहुत एक सिंपल कोड था, कुछ नहीं करना था, सम स्टोर करा लो, मैक्सिमम स्टोर करा लो एंड एक निगेटिव की कंडीशन लगा दी। तो अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। क्लास सॉल्यूशन पब्लिक इंट मैक्स सब एरे, ये क्वेश्चन आपको लीड कोड पे भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जावा का कोड है। सम इक्वल टू 0, मैक्सिमम ले ली हमने इंटीजर की मिनिमम वैल्यू, लूप रन करा नम्स डॉट लेंथ तक, सम प्लस इक्वल टू नम्स आई। ठीक है भैया, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कोमा सम। मैक्स में हमने क्या करा, अपडेटेड मैक्सिमम वैल्यू ले ली। क्या ले ली, अपडेटेड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और सम इज लेस देन 0, सम इक्वल टू 0, रिटर्न क्या कर दिया, मैक्स कर दिया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ एन में ये क्वेश्चन हो गया। अब सी कोड भी हमारा सेम रहने वाला है, सी कोड ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का है एंड हमारा पाइथन का भी सेम रहने वाला है। ये हमारा हो गया पाइथन कोड। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इंप्लीमेंट ए फंक्शन टू चेक वेदर गिवन नंबर इज बज नंबर और नोट। Buzz number is another special number in Java that ends with digit 7 or divisible by 7.
हम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि सभी क्लस्टर्स में अलग अलग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंप्लीट वीडियो सभी क्लस्टर्स वालों के लिए होने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना, एंड तक देखना, चीजें समझ में आएगी, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो देख लोगे तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कोडिंग राउंड के अंदर टेक्निकल असेसमेंट के जो कोडिंग क्वेश्चन आएंगे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो मेरा नंबर है, बज नंबर क्या है? बज नंबर वो नंबर होता है या तो उसकी एंड की डिजिट हो 7 या फिर डिविजिबल बाई 7। देख दो केस है, या तो मेरी एंड्स डिजिट क्या हो 7, भाई जो मेरी लास्ट डिजिट है ये 7 हो, या फिर ये डिविजिबल बाई क्या हो 7। ये दो केस है, बस ये दो केस दिमाग में रख के कोड करना है। या तो मेरी एंड की डिजिट 7 हो या फिर मेरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 7 हो, तभी हमारा नंबर बज नंबर कहलाएगा। 42 क्या है? बज नंबर है, जी हाँ, क्योंकि डिविजिबल बाई 7 और कंडीशन है, कोई सा भी अगर और एग्जिस्ट कर गया तो हमारा कंडीशन बज नंबर हो जाएगा। 107 इज अ बज नंबर बिकॉज इट एंड्स विद 7। ये एंड किससे हो रहा है? 7 से, तो इसलिए क्या है? बज नंबर है। 147 इज अ बज नंबर बिकॉज इट एंड्स विद 7। भाई दोनों ही केस हो रहे हैं इस पे, 7 से भी एंड्स हो रहा है और डिविजिबल बाई 7 भी है। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक हमारा स्ट्रेटेजी है 2:1 की, कि भाई 2 बार हमेशा क्वेश्चन को रीड करना, एक बार हमेशा आउटपुट करना। तो 2 बार क्वेश्चन रीड करना, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, जिससे आप इजीली कोड कर पाओगे। सो अब चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ। काफी सिंपल लॉजिक होने वाला है, कंडीशन लगने वाली है लूप की, होगा कुछ नहीं उसके बाद, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इफ कंडीशन लगानी है, हमारा एक बूलियन है, क्या है मेरा? बज नंबर। पहले तो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि बज नंबर के अंदर क्या चेक करना है। नंबर एंड्स विद 7, या तो नंबर एंड हो रहा हो 7 से, या फिर डिविजिबल क्या हो रहा हो 7 से, डिविजिबल बाई 7। अब मेरे दिमाग में दो कंडीशन आ गई, अब मैं इजिली कोड कर लूंगा। अब इफ नंबर मॉडुलस बाई 10 करूं, अगर लास्ट के डिजिट निकालने के लिए क्या करूंगा? मॉडुलस बाई 10, अगर 7 आ गया, या फिर नंबर डिविजिबल बाई 7 है, तो भाई क्या है? रिटर्न कर दो ट्रू। और एल्स में क्या कर दिया? एल्स में क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो 2 लाइन का ही तो कोड था। इफ एल्स ही तो करा, कुछ भी नहीं करा आपने, एक कंडीशन लगाई, उसमें चेक कर लिया कि क्या मेरा नंबर बज नंबर है। अगर भाई बज नंबर है तो फिर देखना क्या है? रिटर्न कर दो ट्रू। अगर बज नंबर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। एक बार कोड दिखा देता हूँ। ये हमने क्या करा है? क्लास ले ली, बूलियन मेथड हो गया। इफ नंबर मॉडुलस 10 इक्वल टू 7 और नंबर मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, तो क्या करना है? रिटर्न ट्रू करना है, एल्स में रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अब क्या हुआ, मॉडुलस 10 से क्या हुआ? जब हमने मॉडुलस 10 करा तो हमने लास्ट की डिजिट निकाल ली, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने चेक कर लिया क्या डिविजिबल है या नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन हमने चेक कर ली। अगर हमारी कोई भी कंडीशन, इसलिए हमने और ऑपरेटर यूज किया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसलिए हमने और ऑपरेटर यूज किया। अगर कोई भी कंडीशन वैलिड होगी तो हमारा ट्रू चलेगा, एल्स में हमारा रिटर्न फॉल्स है। तो ये क्या था? हमारा जावा कोड। नेक्स्ट है हमारा सी कोड, जो काफी सिंपल है। ये हमने इनपुट ले रखा है, इसके अंदर हमारा सेम मेन मेथड है, नंबर मॉडुलस 10 इक्वल टू 7, नंबर मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स। ये हमारा इनपुट ले रखा है, एंड ये हमारा पाइथन कोड है। तो होप्स आपको तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर समझ में आ चुकी होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ritik wants a magic board which display a character for a corresponding number for his science project. Help him to develop such an application. For example, when the digit 65, 66, 67, 68 are entered, the alphabet ABCD are to be displayed. अब हुआ क्या है कि भाई रीतिक चाहता है एक मैजिक बोर्ड जो डिस्प्ले करे कैरेक्टर। क्या करना चाहिए? कैरेक्टर फॉर ए करोस्पोंडिंग नंबर फॉर इज साइंस प्रोजेक्ट। तो आपको एक एप्लीकेशन ऐसी बनानी है कि अगर मैं 65 दूं तो उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर रिटर्न हो जाए। क्या हो जाए? कैरेक्टर रिटर्न। अगर मैं 66 दूं तो उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर रिटर्न हो जाए, जो भी उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर है। तो जो भी मैं नंबर दे रहा हूं उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर रिटर्न होना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे करते हैं। देखो ये हमारा इनपुट है 65, 66, 67, 68। आउटपुट क्या आया? ये हमने डिजिट सेंटर की, तो आउटपुट आना चाहिए 65 के साथ ए, इसकी करोस्पोंडेंस कैरेक्टर्स। 66 का करोस्पोंडेंस कैरेक्टर क्या है? बी। 67 का सी, 68 का डी। अब भैया ये 65 का ए ही क्यों आया, बी क्यों नहीं आया? अब हम लॉजिक समझेंगे। क्या है लॉजिक?
अब मैं आपको एक लॉजिक समझा देता हूं। एस्काई वैल्यू, एक होता है एस्काई वैल्यू, आपने पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से समझ लेना। बस आपको दो चीज याद रखनी है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू होती है 65 टू 90 के बीच में। स्मॉल ए से स्मॉल जेड की वैल्यू होती है 97 टू 122 के बीच में। तो अगर ए आया तो 97 स्मॉल ए, स्मॉल बी 98, स्मॉल सी 99, ऐसे ही हमारा 122 तक होगा। कैपिटल ए 65, कैपिटल बी 66। तो बहुत सिंपल इसका कोड होने वाला, डायरेक्ट कोड देखेंगे। ये हमने देखो इनपुट ले लिया, हमने 4 की 4 अपने नंबर्स जो है इनपुट ले लिए। अब कैर क्यू में क्या हुआ, इसको हमने क्या करा, कास्टिंग कर दी। कैर क्यू के अंदर हमने कैर ए करा तो ये 65 का अपना इसमें आ जाएगा, कैर में आ जाएगा, कैरेक्टर में आ जाएगा। कैर डब्ल्यू, कैर ई, कैर आर, और हमने लास्ट में क्या करा, हमने प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट कराया, हमने पहले प्रिंट करा दिया ए को, फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या है जो भी हमारा कैरेक्टर आया। जैसे यहाँ पे एंटर हुई 65, 65। अब 65 जब हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए आ जाएगा। अब जब 66 हम करेंगे बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा एक लॉजिक था, बहुत सिंपल लॉजिक था। इसमें टाइप कास्टिंग लग रही थी और स्काई वैल्यू। तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ये मेरा जावा कोड था, क्या था, जावा कोड। नेक्स्ट है मेरा सी कोड, ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। हमने पहले डिजिट एंटर कर दी, फिर हमने कास्टिंग किसके अंदर कर दी, कैरेक्टर के अंदर कर दी, ठीक है, और हमने प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट है मेरा पाइथन कोड, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, पाइथन कोड। दिस इज माय पाइथन कोड। तो ये मेरा पाइथन कोड था, ये मेरा सी कोड था। कुछ नहीं करा इसमें, मैं दोबारा बता देता हूं। पहले हमारी स्काई वैल्यू 65 टू 90 होती है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड होती है 97 टू 122। एंड हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमने इंटीजर से कैरेक्टर के अंदर कास्टिंग कर दी। ये जावा कोड था, ये सी कोड था, ये पाइथन कोड था। तो सारे कोड हमने देख लिए, सारे क्वेश्चंस, काफी पैटर्न के क्वेश्चंस हमने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस इस वन शॉट के अंदर, इस कोडिंग वन शॉट के अंदर कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी एक लाइक तो कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी लगती है कि भैया ये मेरी डाउट है, मेरी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली भी मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके वहां पे ईमेल मैंने दिया है, तो मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट है तो सारी चीजें आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन भी, ईमेल भी, आप डाउट अपना बता सकते हो। एंड अगर आपको कुछ भी लगता है कि भैया ये चीज लेके आओ, कैपजेमिनी के लिए लेके आओ, कोग्निजेंट के लिए लेके आओ, तो कमेंट सेक्शन के लिए वो भी बताना। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।